आईआईटी जेई एडवांस 2019 परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का ये सवाल है। ये चैप्टर ज़्यादातर लोगों की नाक में दम करके रखता है। रीज़न बीइंग इसमें इंट्यूशन जो है बहुत रिक्वायर्ड होता है और बहुत सारे लोगों का वो डेवलप नहीं होता है। क्या करना है भाई, पीएनसी के इस तरह के सवाल जेई एडवांस से कैसे हमें सॉल्व करना सीखना होगा, कैसे इंट्यूशन डेवलप करेंगे। देखो, जब भी सवाल सॉल्व किया करो इस तरह के, बहुत ही फेयर ट्राई देना होता है अपने को रुक के पहले। फेयर ट्राई में हो सकता है तुम मैनुअल केसेस कैलकुलेट कर रहे हो भाई, है ना, ए बी, जो भी मैनुअल केसेस बनते हैं हमारे, तुम खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर तुम एनसीआर और एनपीआर का दिमाग लॉजिक लगाने की कोशिश कर रहे हो, कैसे तुम केसेस कैलकुलेट कर सकते हो, सिमेट्रिसिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। खुद का दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है ना। और खुद का दिमाग पहली बात तभी लगेगा जब थ्योरी क्लियर होगी। थ्योरी क्लियर का मतलब ये है कि एनसीआर, एनपीआर, ये सब फंडामेंटली क्या चीज़ होती है ये पता होना चाहिए। जितने भी बेसिक फार्मूलाज हैं पीएनसी के, वो सारे बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। तो भाई थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करें और सवाल को खुद से ट्राई करने की कोशिश ज़रूर करें। भले ही सॉल्व हो या ना हो, दैट्स अ डिफरेंट गेम, बट फेयर ट्राई जब दोगे तभी इंट्यूशन डेवलप होना शुरू होगा। ऑल राइट, अब मैं इसके सीधे सॉल्यूशन के साथ शुरू करूंगा। आई होप तुमने भी फेयर ट्राई दिया होगा। तो सबसे पहले सवाल को पढ़ेंगे। ए बी सी डी ई आर सेलेक्टेड इन अ सर्कुलर अरेंजमेंट। ठीक है, सर्कल में बैठे हुए हैं ए बी सी डी ई, इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट किया है। अच्छा, सारे सेलेक्ट किए गए हैं। ईच वन ऑफ देम इज गिवन अ हैट, वन ऑफ द थ्री कलर्स, रेड, ब्लू, ग्रीन। अच्छा, हैट जो है, हर एक बंदे को हैट पहनाई है इन तीनों में से किसी भी एक कलर की। देन द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द हैट्स सच दैट द पर्सन सीटेड इन एडजेसेंट सीट गेट अ डिफरेंट कलर्ड हैट। ओके, पर्सन सीटेड इन एडजेसेंट सीट गेट्स अ डिफरेंट कलर्ड हैट। ये जो मैंने पिंक कलर से अंडरलाइन की, ये सारे सवाल के जो क्रूशल पार्ट्स हैं, इनको हमें ध्यान देना है। तो सवाल सब समझ ही गए हैं, बेसिक इंग्लिश है भाई। ए बी सी डी ई सर्कुलर परमुटेशन में आपके अरेंज है। इन तीनों को हैट दी गई है और हैट जो है वो आपकी रेड, ब्लू, ग्रीन कलर की चूज़ की गई है। और हैट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की है कि कोई भी एडजेसेंट बंदे को सेम कलर की हैट नहीं मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले इसका डायग्राम प्लॉट करेंगे। तो भाई ये हमने सर्कुलर परमुटेशन में इन सभी को अरेंज कर दिया है, ए बी सी डी ई को। अब हम पहले एक बार मैनुअली कैलकुलेट करते हैं। ऐसे ही तो कोई भी बंदा शुरू करेगा सवाल को, वो मैनुअली कैलकुलेट करेगा भाई। अलग अलग केसेस बना के देखता हूँ। तो सबसे पहले मैंने इस भाई को दे दी ग्रीन, अगले वाले को दे देता हूँ रेड, इस वाले को दे देता हूँ ब्लू। अच्छा, ब्लू है क्या? अरे ब्लू तो, हाँ ब्लू है, बिल्कुल है। और फिर इसके अगले वाले को मैं फिर रेड दे देता हूँ। तो टेक्निकली हम देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू ही बच सकता है हमारा, क्योंकि बगल में ग्रीन और रेड है और एडजेसेंट हमें कलर सेम नहीं करना है। तो अगर यहाँ पर अपन देखें, कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो इस केस में हमारी दो तो रेड गई और हमारी एक ग्रीन गई और हमारी दो ब्लू गई। और कोई एक रैंडम केस में बनाने की कोशिश करता हूँ। इस वाले को इस बार रेड देता हूँ, इस वाले को मैं इस बार ब्लू देता हूँ, इस वाले को इस बार ग्रीन देता हूँ। या फिर चलो छोड़ो, थोड़ा अलग करता हूँ हिसाब किताब, इसको फिर से रेड दे देता हूँ, क्योंकि पॉसिबल है ना, एडजस्टेंट अलग होनी चाहिए। अब अगले वाले को यहाँ पर मैं ग्रीन या ब्लू दोनों में से कोई भी एक दे सकता हूँ। चलो ग्रीन दे देते हैं, तो टेक्निकली ये हमारा ब्लू हो जाएगा। अब अगर हम इस केस में कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो मेरी दो तो ब्लू गई हैं, दो मेरी रेड गई हैं और एक मेरी ग्रीन गई है। अब इस तरह के तुम दो तीन केसेस और बनाओगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि हमेशा जो भी हम केसेस बना रहे हैं उन सभी में ये कैप्स 2:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। कहने का मतलब दो एक कलर की, दो एक कलर की और एक एक कलर की। ऑब्वियसली कलर चेंज हो सकते हैं। ये जो है हमारा रेड हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। ये भी हमारा रेड हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। ये भी हमारा रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। तो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा, हमेशा 2:2:1 के रेशियो में ये हमारा एग्जिस्ट करेगा। ये हमने फिगर आउट कर लिया। मैनुअल केसेस देखे भाई, उसमें पैटर्न नोटिस करा और हल पता चल गया। अब हम अपने खेल को आरंभ करते हैं। सबसे पहला केस मैंने बनाया, एक रेड ली, दो ग्रीन ली और मेरी दो मैंने ब्लू ली। अगला केस हमारा ऐसा हो जाएगा, मैंने दो रेड ले ली, एक ग्रीन ले ली और मैंने दो ब्लू ले ली। और इसके बाद अगला केस हो जाएगा, दो रेड ले ली, दो ग्रीन ले ली और एक ब्लू ले ली। इसके अलावा तुम कोई और केस प्लॉट कर ही नहीं पाओगे इफ़ यू विल ट्राई टू। अब मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ, एक रेड चूज़ करने के मेरे पे कितने तरह होंगे भाई? कोई भी एक नंबर चूज़ करना है ना, तो 5C1 हो जाएंगे। लाइक पाँचों में से किसी को भी रेड पहना दूँ ना पहले, इसको पहना सकता हूँ, इसको पहना सकता हूँ, किसी को एक को पहनाना है पहले। तो मान लो मैंने इसको पहना दिया, वो बी सी बी ई बी डी भी कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली रेड चूज़ करने के तरीके 5C1 हो गए। अब इसके जो अगली वाली है हमारे पास, ग्रीन और ब्लू डिस्ट्रीब्यूट करनी है। इस अगली वाली पे यहाँ पर जाता हूँ मैं, ऐसे शुरू करता हूँ इसको। तो ये जो हमारा बी बंदा है, ये ब्लू भी ले सकता है, ग्रीन भी ले सकता है। तो बेसिकली इसके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज़। तो हमारे पास टेक्निकली यहाँ पर हो जाएगा 5C1 × 2। अब अगले वाले बंदे को देखते हैं। मान लो इन दो पॉसिबिलिटीज़ में से इसने कोई भी एक पॉसिबिलिटी रख ली। लेट से इसने ग्रीन रख ली, तो टेक्निकली इसका अगला वाला ब्लू हो जाएगा, फिर उसका अगला वाला ग्रीन हो जाएगा, फिर उसका अगला वाला फिर ब्लू हो जाएगा।
क्योंकि चूज़ तो इन्हीं में से करनी है ना, एक और रेड चूज़ नहीं कर सकते अपन, क्योंकि हम पहले वाले केस की काउंटिंग कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ से हमें पता चल गया कि पहले दो फिक्स करने से, ये दो फिक्स करने से आगे के सारे ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएंगे। समझ रहे हो, ये रेड चूज़ कर ली और ये ग्रीन चूज़ कर ली, तो अपने पहले वाले केस में आगे के ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएंगे। अगेन आई रिपीटेड, कुछ लोग अगर कंफ्यूज हो गए हैं, अगर ये लेट से एक ही जगह कहीं और से शुरू करता हूँ, लेट से ये अगर मेरी रेड होती है ना, ये तो 5C1 में ही आ गया रेड चूज़ करने के तरीके जो अपन ने लिख लिया है। अब उसके अगले वाली मैं चूज़ करता हूँ, ये ब्लू या ग्रीन होगी, लेट से ये ग्रीन हो गई। अब ये ब्लू भी हो सकती थी, ग्रीन भी हो सकती थी, है ना। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ थी, मैंने कोई भी एक पॉसिबिलिटी कंसिडर कर ली। उस एक पॉसिबिलिटी के करस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही केस आएगा, क्योंकि इसको फिर ब्लू होना पड़ेगा, फिर इसको ग्रीन होना पड़ेगा, फिर इसको ब्लू होना होगा, क्योंकि एडजेसेंट सेम नहीं हो सकते। अब अगर सिमिलरली यहाँ पर लेट से मैं ब्लू ले लेता, तो ये ग्रीन हो जाती, ये ब्लू हो जाती, ये फिर ग्रीन हो जाती। तो यहाँ पर आई होप तुम समझ गए होगे, दो ही पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं। ब्लू लेता तो एक पॉसिबिलिटी आती, ग्रीन लेता तो एक पॉसिबिलिटी आती, क्योंकि आगे वाली एनीवे फिक्स्ड हो जाती। तो 5C1 × 2 आ गया यहाँ पर हमारे पास। अब सारे केसेस के लिए सेम होगा, बिकॉज ये इक्वली सिमेट्रिकल है। इसके लिए भी हमारा 5C1 × 2 आएगा, इसके लिए भी हमारा 5C1 × 2 आएगा। सभी को हम ऐड कर देंगे तो ये टेक्निकली हो जाएगा 3 × 2 × 5C1 5 होता है, तो 3 × 2 = 6 होता है, और हमारा 6 5 30 के बराबर होता है, जो कि हमारा आंसर होगा। ऑल राइट, तो कोई सवाल कैसे सोच पाता भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सिमेट्रिक पैटर्न ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट था इस सवाल में, कि ये 2:1 के पेयर में एग्जिस्ट करेंगी। ये जो अप्रोच है, ये जो अप्रोच जो सोचना सीख गया वो खेल जाएगा, उसके बाद तो सारा काम हो गया, उसके बाद सवाल आसान है। अब कोई अलग अलग तरीके से भी इसको स्टार्ट कर सकता था, रैंडम तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर सकता था, सर्कुलर परम्यूटेशन सोचता n-1 फैक्टोरियल में खो सकता था, भाई वो कहाँ पर आएगा हमारा। तो अलग अलग तरह से बंदा सवाल को अप्रोच कर सकता था। तो सबसे यूनिक, सबसे ज़्यादा सॉल्वेबल तरीका अपने को ढूंढना होता है, एंड दैट्स व्हाट द गेम ऑफ पीएनसी इज अबाउट। और वो तरीका, वो इंट्यूशन ऐसे ही डेवलप होता है। अपन पहले मैनुअल केसेस देखते हैं, केसेस बना बना के देखते हैं, फिर पैटर्न अपने आप मिलना शुरू हो जाता है। और वो तभी होगा जब कई बार तुम सवाल ट्राई करोगे, 50 सवाल ट्राई करोगे, 50 में से तुम्हारे 40 गलत होंगे, पर उन 40 में तुमने ट्राई उसे बहुत फेयर दिया था। ठीक है, मैनुअल केसेस कैलकुलेट करे थे, भले ही सही नहीं हुआ, पर ट्राई बहुत तमीज़ से दिया था, अपने इंट्यूशन का पूरा से पूरा यूज़ किया था। जब तक इंट्यूशन को एग्जॉस्ट नहीं करोगे तब तक इम्प्रूव नहीं होगा। एंड विद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स द केस इज कि वो सवाल का सॉल्यूशन हाल देख लेते हैं, ये देखिए कि मेरे से तो हो ही नहीं रहा, कुछ फेयर ट्राई ही नहीं देते। ऑल राइट, तो इस चीज़ से बच के रहना है। इट वॉज अ फाइन क्वेश्चन ऑफ पीएनसी, इतना ज़्यादा टफ नहीं था, इससे बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।